तो क्या है कि अभी आपको यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप कुछ यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करके भी छोड़ देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ के लिए परेशान नहीं होना है, आपको परेशान होना है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए। हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू, आई एम बीटेक थर्ड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एनडीआरआई करनाल। एंड आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। टॉपिक की बात करें तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही थी यूनिवर्सिटी सिलेक्शन को लेकर कि भैया हम आईसीआर के साथ साथ कौन कौन सी यूनिवर्सिटी डालें। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ये सिर्फ आईसीआर वाले स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, ये सभी सीयूईटी 2023 के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी ये वीडियो। मतलब स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि भैया मैं कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करूँ, बीएचयू, जेएनयू, डीयू। हमने कुछ इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ तो चूज़ कर ली हैं, लेकिन बाकी यूनिवर्सिटीज़ को भी चूज़ करें या ना करें, इसका डायलेमा आप में बना था अभी तक। एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझे बार बार मैसेज कर रहे थे कि भैया कुछ यूनिवर्सिटीज़ बता दो जिनके मैं नाम लिखकर उसमें लगा सकूं, ताकि बाद में मैं श्योर हो जाऊं कि भैया ठीक है मैंने इतने सारी यूनिवर्सिटी लगा दी तो किसी ना किसी में मेरा एडमिशन हो ही जाएगा। अब बात आती है कि क्या आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना जरूरी है। एक्चुअली पिछली बार क्या हुआ था कि पिछली बार कंपलसरी था कि आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी ही करनी है, बट इस बार क्या हुआ कि सीयूईटी ने बड़ा रिलैक्स दिया है स्टूडेंट्स को कि इस बार उन्होंने कहा है कि आप बस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छे से चूज कर लीजिए कि कौन सा सब्जेक्ट आपको चूज करना है, चाहे वो जनरल नॉलेज हो, लैंग्वेज हो, आपके डोमेन सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, बस अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छे से चूज कर लीजिएगा। यूनिवर्सिटी अगर आप चूज करते हैं या नहीं करते हैं, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर आप सीयूईटी के ब्राउज़र में देखेंगे तो आपको सीधा सीधा पॉइंट मिलेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू नोट, जिस पॉइंट में लिखा गया है कि कैंडिडेट अगर एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय कोई यूनिवर्सिटी को नहीं सिलेक्ट करता या फिर जितनी भी यूनिवर्सिटी उसने सेलेक्ट की बाकी अगर वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ देता है तो उसके पास मौका होगा कि वो बाद में काउंसलिंग के टाइम पर किसी भी यूनिवर्सिटी में जाकर काउंसलिंग करवा सकता है। इसका मतलब है कि अगर आप उनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में एलिजिबल हैं, लाइक कि कोई यूनिवर्सिटी है जिनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन 5 है, वो कहते हैं कि आप जीके भी दो, लैंग्वेज भी दो और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, अपने कोई भी 3 डोमेन सब्जेक्ट से हमारा एग्जाम दो, तो फिर हम आपके लिए एलिजिबिलिटी दे देते हैं कि आप हमारे यहाँ एडमिशन ले सकते हो। लेकिन आपने एप्लीकेशन फॉर्म को भरते टाइम उस यूनिवर्सिटी को नहीं फिल किया था और अब चाहते हैं आपकी उस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लें क्योंकि आप उनके सब्जेक्ट डोमेन को रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं। तो यहाँ सीयूईटी ने बहुत बड़ा रिलैक्सेशन दिया है कि अब आप उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। इनका कहने का मतलब है सीधा सीधा कि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम कोई भी एक यूनिवर्सिटी भी फिल कर देते हैं, बाकी यूनिवर्सिटी फिल नहीं करते हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऐसे होने चाहिए कि किसी भी यूनिवर्सिटी में वो फुलफिलमेंट कर रहे हो उनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की रिक्वायरमेंट को। अगर फुलफिल कर रहे होंगे तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाकर एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ बात आती है कि यूनिवर्सिटी कौन सी आपको भरनी है कौन सी नहीं भरनी है, ये ज़्यादा मैटर नहीं करता। अब मैटर करता है कि आपके जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होंगे वो कौन कौन से होंगे। जितने ज़्यादा आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखेंगे उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ की ज़्यादा। लाइक मैं ये नहीं कहता कि आप 10 के 10 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भर दो, क्योंकि आप मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट ले सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, जनरली जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो 3 आपके पास डोमेन सब्जेक्ट होने चाहिए। उसके अलावा उनकी क्या होती है कि कोई कहता है कि लैंग्वेज ले लो, कोई कहता है जीके होनी चाहिए। तो मैं कहता हूँ सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है आप जीके भी लीजिए और लैंग्वेज भी लीजिए और बाकी अपने 3 डोमेन सब्जेक्ट लीजिए। अगर आपने इतने कर लिए तो बस मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में आप एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ऐसी कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो बहुत अच्छी हैं और उनकी रिक्वायरमेंट्स जो है वो अलग है इनसे, तो उस अलग सब्जेक्ट को भी ऐड कीजिएगा जो कि अलग से रिक्वायरमेंट्स है किसी स्पेशल यूनिवर्सिटी की। तो इस तरीके से आपको भरने हैं। तो यहाँ बात निकल के आती है कि आपको यूनिवर्सिटी कौन कौन सी सिलेक्ट करनी है, इस पर फोकस नहीं करना है। आपको बस देखना है कि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ की जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो आपको सिलेक्ट करनी है। लाइक ऐसा नहीं है कि 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज किए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो वो तो सिर्फ आईसीआर के लिए फुलफिल करेगा। और कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज होगी जो कि हाँ इन तीनों सब्जेक्ट में किसी भी कॉम्बिनेशन को ले रही होगी, लेकिन उसके अलावा उनकी जनरल नॉलेज और लैंग्वेज भी उनको चाहिए पड़ेगी। अगर आपके पास जनरल नॉलेज और लैंग्वेज नहीं होगी तो शायद बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को आप पीछे छोड़ रहे होंगे। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको सिर्फ आईसीआर में जाना है, उनको बाकी यूनिवर्सिटी से कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर आपको जनरल नॉलेज और लैंग्वेज को चूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको प्लान बी की तरह बाकी सीयूईटी की यूनिवर्सिटीज़ को रखना है तो उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी। लाइक कोई कहेगा जनरल नॉलेज ले लो, कोई कहेगा लैंग्वेज होनी चाहिए, तो हम आपको एडमिशन दे रहे होंगे।
तो इस तरीके से अगर आप जनरल नॉलेज और लैंग्वेज भी साथ में ऐड कर लेंगे तो क्या होगा कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शन आपके पास खुल रहे होंगे। तो क्या है कि अभी आपको यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप कुछ यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करके भी छोड़ देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बाद में आप सभी यूनिवर्सिटीज़ में काउंसलिंग कराने के लिए एलिजिबल रहेंगे। लेकिन एलिजिबल तभी होंगे जब आप उनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को फुलफिल कर रहे होंगे। तो मेन बात यहाँ आती है कि आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि आपके 3 तो डोमेन सब्जेक्ट रहने वाले हैं, और लैंग्वेज और आपकी जीके जो है वो बहुत ज़्यादा टफ तो होने वाली है नहीं। तो मेरा आपको सजेशन होगा कि आप 3 डोमेन सब्जेक्ट तो अपने रखें ही रखें, बाकी चौथा में लैंग्वेज और 5वें में अपनी जनरल नॉलेज रख लें। मुझे नहीं लगता कि उसमें बहुत ज़्यादा कुछ टफ होगा, बट बाकी सारी चीज़ें देखो आप पर डिपेंड है। अगर आप कहेंगे कि आईसीआर की रिक्वायरमेंट क्या है तो उसकी सिर्फ 3 डोमेन सब्जेक्ट हैं। आप पीसीएम से जा सकते हैं, पीसीबी से जा सकते हैं, बट जो भी आपने 12th में पढ़ा है उसी सब्जेक्ट से आप आईसीआर के एग्जाम को दे सकते हैं। लेकिन वही बात है कि अगर आपको सीयूईटी में भी जाना है तो उनकी रिक्वायरमेंट्स देखनी पड़ेगी। तो आपको यूनिवर्सिटी के नेम पता हो या ना पता हो, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट्स पता होनी चाहिए। तो इन लोगों ने ये छूट तो आपको दे दी है कि आप काउंसलिंग के टाइम पर किसी भी यूनिवर्सिटी में जाकर उनके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि उनकी सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशंस की एलिजिबिलिटी को भी आपको फुलफिल करना होगा। तो यहाँ आपकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैटर करता है। यूनिवर्सिटी तो आप बाद में भी देख सकते हैं। तो एक बार सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का जरूर पता कर लें। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज किन किन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को अलाउ कर रही हैं, और आपको पता चलता है तो उन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को आप भर दीजिए। तो यही मेरा कन्वे करना था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हो रहे थे कि भैया हम कौन कौन सी यूनिवर्सिटी भरें। तो आप यूनिवर्सिटीज़ के लिए परेशान नहीं होना है, आपको परेशान होना है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए। तो मेरा तो सबसे अच्छा सजेशन है कि आप जनरल नॉलेज और एक लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज, और बाकी 3 आपके डोमेन सब्जेक्ट रखेंगे तो सबसे बेस्ट है। वो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को वो मैच करेगा मेरे हिसाब से उस टाइप का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बाकी अगर आपको लगता है कि कोई स्पेशल यूनिवर्सिटी है और उसका कोई स्पेशल क्राइटेरिया है तो उसको भी फिल कर लीजिएगा। आपके पास मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट चूज करने की लिमिट है, तो मेरे हिसाब से आप कर सकते हैं उसको। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो काफ़ी सही रहेगा। बाकी सारी चीज़ें आप पर है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ सुनो सबकी, करो अपने मन की। एंड दैट्स इट यार। बाकी किसी को कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए खुला हुआ है। आप कमेंट करके हमें बताइएगा, हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपके डाउट्स को सॉल्व कर रहे होंगे। एंड दैट्स ऑल यार। बाकी मिले होंगे अगली वीडियो में, तब तक चलते हैं, बाय, टेक केयर।